नमस्कार दोस्तों, आपका लवली जी के ट्रिक में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज अपने टॉपिक लेके हैं राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से? राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र। हर एग्जाम के अंदर आपको एक ना एक इसका क्वेश्चन देखने को मिलेगा जरूर। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ आपको लोक वाद्य यंत्र याद करने हैं ट्रिक के साथ, तो वीडियो का पूरा देखिए और अंत तक देखिएगा। आपको पक्का कह रहा हूँ 100% आपको लोक वाद्य यंत्र याद होंगे। ऐसी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों। बड़े शानदार तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ बनता है, लोक वाद्य संस्थान जोधपुर में है। कहाँ है लोक वाद्य संस्थान? कहाँ स्थापित है? तो जोधपुर के अंदर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों पहले कि लोक वाद्य यंत्र का पहले अपने को पता होना चाहिए कौन से जिले में इसका संस्थान है। तो जोधपुर के अंदर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। अब आते हैं वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं। वाद्य यंत्र होते हैं दोस्तों 4 प्रकार के। कौन से? तत्ववाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य और अवनेद्य वाद्य यंत्र। तत्ववाद्य यंत्र की बात करें तो जो तार से बनते हों तो तत्ववाद्य यंत्र हो गए। घन वाद्य यंत्र जो धातु के बने होते हैं वो कौन से होते हैं? घन वाद्य यंत्र होते हैं। तीसरा आता है सुशीर वाद्य यंत्र जो फूंक भरकर बनाए गए हों, जैसे बांसुरी वगैरह होती है। अवनेद्य वाद्य यंत्र कौन से? जो चमड़े से बने होते हैं, जैसे ढोल, डमरू वगैरह। ये होते हैं 4 प्रकार के। इन पर अपने एक एक पर बात करते हैं। तो पहले लेता हूं मैं तत्ववाद्य यंत्र। कौन सा तत्ववाद्य यंत्र लेता हूं? तत्ववाद्य यंत्र की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं वो देखते हैं ट्रिक के साथ। तो ट्रिक रहने वाली है दोस्तों, साईं राज का चित्त भर सुदूर। साईं राज का चित्त भर सुदूर। कम से कम इसको 10 बार बोलिए। आप क्या करिए? 10 बार बोलिए, साईं राज का चित्त भर सुदूर। बोलिए मेरे साथ साथ, साईं राज का चित्त भर सुदूर। इसकी मतलब गाने टाइम में लीजिए इसको। क्या? गाने टाइम में, जैसे गाने गाते हैं अपने, उस तरह गाने अपने को कैसे याद होते हैं, इसी तरह याद होते हैं। साईं राज का चित्त बरस दूर, साईं राज का चित्त बरस दूर। इस तरह याद कीजिए, आपको बहुत याद होंगे। तो इसमें सा से बनता है सारंगी, ई से बनता है एकतारा, रा से बनता है रावणाता, जय से बनता है जंतर, का से बनता है कामयाचा, और ची से बनता है चिंकारा, तय से बनता है तंदूरा, भय से बनता है बपंग। बपंग के साथ अपंग याद रखना, बपंग के साथ अपंग को याद रखना, बपंग के साथ अपंग को याद रखना। रे से बनता है रवा, सु से बनता है सुरिंदा व सूरमंडल, सु से बनता है सुरिंदा व सूरमंडल, दू से बनता है दुकाको, रे से बनता है रवाब। ये दोस्तों तत्ववाद्य यंत्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब अपने इनकी एक एक बारी जानकारी लेते हैं, एक एक के बारे में। तो पहला आता है अपने पास सारंगी। कौन सा आता है? सारंगी। तो सारंगी की बात करूं, सा से देखो सारंगी बनता है। ट्रिक अपने साथ लेके चलेंगे दोस्तों। ये वाद्य यंत्र रोहिड़ा, केर, सांगवान नामक वृक्षों की जड़ों से बनाया जाता है। कहाँ? रोइडा, केर, सांगवान नामक वृक्षों की जड़ों से बनते हैं। ये वृक्ष होते कहाँ हैं? जैसलमेर और बाड़मेर साइड में, मरुस्थल की जगह में होते हैं। पहले तो अपने को ये याद होना चाहिए। रोइडा, केर और सांगवान की वृक्ष से बनता है कौन कौन सा वाद्य यंत्र बनता है? तो सारंगी बनता है। ठीक है दोस्तों। इसके अंदर 27 तारें होती है। कितनी तारें होती है? सारंगी के अंदर 27 तारें होती है। कितनी होती है? 27 तारें होती हैं। इसका प्रमुख प्रयोग जैसलमेर बाड़मेर की लंगा जाति द्वारा किया जाता है। सारंगी का प्रयोग जैसलमेर में बाड़मेर जाति में लंगा जाति द्वारा किया जाता है। ये गज की सहायता से बजाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये गज की सहायता से बजाया जाता है। गज के अंदर घोड़े की पूंछ के बाल होते हैं। किसके बाल होते हैं? घोड़े की पूंछ के बाल होते हैं। सारंगी मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। ये कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं अपने। अगर दोस्तों आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा दोस्तों। ठीक है। तो नेक्स्ट अपना आता है एकतारा। क्या आता है? एकतारा। एकतारा के बारे में बात करें, एकतारा छोटे से गोल तुम्बे में बांस की डंडी फंसाकर बनाया जाता है। एकतारा कैसे बनता है? छोटे से गोल तुम्बे में बांस की डंडी फंसाकर एकतारा बनाया जाता है। एकतारे को बजाने वाले नाथ कालबेलिया व सन्यासी जाति के लोग होते हैं। एक तारे को बजाने के लिए एक तो कालबेलिया जाति होती है, ठीक है, एक सन्यासी जाति द्वारा बजाते हैं। एक तारा किसका वाद्य यंत्र है? किसके? भगवान का। तो बात करें तो भगवान नारद का वाद्य यंत्र है। किसका है? भगवान नारद का वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट बात करें तो अपना नेक्स्ट आता है रावण हत्था। तो रावण हत्था की बात करें, रावण हत्था इस वाद्य यंत्र को आधे कट्टे नारियल की कटोरी से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? आधे कट्टे नारियल की कटोरी से बनाया जाता है। इससे बनाते समय नारियल के खोल पर बकरे का चमड़ा चढ़ाया जाता है। क्या करता है? बकरे का चमड़ा चढ़ाया जाता है। रावण हत्या की गज धनुष के समान होती है। किसके समान होती है? धनुष के समान होती है। तथा इस पर घोड़े के बाल व घुंघरू बंधे होते हैं। क्या होते हैं? बाल व घुंघरू बंधे होते हैं। तारों की संख्या 7 होती है। और रावण हत्या के अंदर तारों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और एक तारा के अंदर 27 होती है। कितनी होती है? 27। दोस्तों इन सब में एक तो अपने को तारें याद होनी चाहिए। ठीक है। कई बार हर एग्जाम में तारों भी पूछ लिया जाता है।
नेक्स्ट आता है जैसे जंतर मनता है। क्या बनता है? जैसे जंतर मनता है। जंतर वाद्य यंत्र वीणा का प्रारंभिक रूप माना गया है। किसका? वीणा का प्रारंभिक रूप माना गया है। इस वाद्य यंत्र पर पर्दा मगरमच्छ की खाल से बना होता है। किसकी बना होता है? पर्दा मगरमच्छ की खाल से बना होता है। इस वाद्य यंत्र में 5 या 6 तारें होती है। कितनी होती है? 5 या 6 तारें होती है। इस वाद्य यंत्र का मुख्य क्षेत्र नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा है। कहाँ है? जंतर बजाया जाता है नागौर, अजमेर और भीलवाड़ा, ये 3 जिले याद रखना आपने। कामयाचा कहाँ से बनता है? कामयाचा कहाँ से बनता है? कामयाचा। ये सारंगी जैसा वाद्य यंत्र है। कैसा है? सारंगी जैसा वाद्य यंत्र है। इसकी तबली गोल में लगभग 1.5 फुट चौड़ी होती है। कितनी होती है? 1.5 फुट चौड़ी होती है। कामयाचा एक ईरान का वाद्य यंत्र है। एक ईरान का वाद्य यंत्र, ध्यान रखना। कामयाची किसका वाद्य यंत्र है? तो एक ईरान का वाद्य यंत्र है। कामयाची को बजाने की गज में 27 तारें होती हैं। कितनी होती है? कामयाचा में भी 27 तारें होती हैं। भरतरी व गोपीचंद की कथा के समय कौन सा उपयोग किया जाता है? तो बताना है कौन सा उपयोग किया जाता है? कामयाचा प्रयोग किया जाता है। मना होता है केर की लकड़ी से मना होता है। इसमें 3 ही तारें होती हैं। ची से 3 तारें होती हैं। ची से 3 तारें होती है। चिंकारा में तो 3 तारें होती है। ये प्यालेनुमा आकृति का होता है। किसका होता है? प्यालेनुमा आकृति का होता है। इसका मुख्य भाग अलवर, भरतपुर, सिरोही व पाली, उदयपुर, जोगियों, गरासियों व मेवों द्वारा बजाया जाता है। मुख्यतः अलवर के अंदर, भरतपुर के अंदर, सिरोही के अंदर, पाली के अंदर, उदयपुर के अंदर जोगियों, ग्रासियों व मेवों के द्वारा बजाया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो तंदूरा। कौन सा आ गया? तंदूरा। तय से तंदूरा। इस वाद्य यंत्र को चुतारा निशान भी कहा जाता है। तंदूरे की शक्ल सितारा या तानेपुरे से मिलती जुलती होती है। इसकी उंगलियों में मिजराब पहन कर बजाया जाता है। क्या पहन के बजाया जाता है? मिजराब पहन के बजाया जाता है। नेक्स्ट आता है अपने पास बपंग। बपंग और अपंग अपने को 2 याद रखने हैं। बपंग और अपंग अपने को 2 याद रखने हैं। बपंग के अंदर ये तुम्बे का मना होता है। बपंग तो होता है तुम्बे का मना होता है। इसका मुख्य कलाकार जहूर खां मेवाती है। जहूर खां मेवाती है, ये याद कर लेना दोस्तों। बपंग का मुख्य कलाकार कौन है? जहूर खां मेवाती है। जहूर खां मेवाती है। अपंग ये कद्दू का मना होता है। क्या होता है? कद्दू का मना होता है। अपंग कद्दू का मना होता है। अब आता है अपने पास रवाज। कौन सा होता है? रवाज। रवाज ये उंगलियों से बजाया जाता है। किससे बजाया जाता है? उंगलियों से बजाया जाता है। इसमें 12 तारें होती हैं। कितनी? रवाज में 12 तारें होती हैं। कितनी होती हैं? 12 तारें होता है। रे से रवाज। ठीक है। सू से सुरिंदा। सू से सुरिंदा रोहिड़े की लकड़ी का मना होता है। सुरिंदा तो रोहिड़े की लकड़ी का मना होता है। रोहिड़े की लकड़ी का मना होता है। ये वाद्य यंत्र लंगा जाति के द्वारा सतारा व मुरला की संगत में बजाया जाता है। ये वाद्य यंत्र लंगा की द्वारा सतारा व मुरला की संगत में बजाया जाता है। नेक्स्ट आता है सूरमंडल। कौन सा आता है? सूरमंडल। सूरमंडल 2-2.5 फुट लंबा व वाद्य यंत्र पश्चिमी राजस्थान में बजाया जाता है। 2-2.5 फुट लंबा ये वाद्य यंत्र पश्चिमी राजस्थान में बजाया जाता है। चतुष्कोणीय आकृति का होता है। कैसा होता है? ये चतुष्कोणीय आकृति का होता है। नेक्स्ट आता है दुकाको। दुकाको ये घुटनों के बीच में दबाकर बजाया जाता है। घुटनों के बीच में दबाकर बजाया जाता है। इस वाद्य यंत्र में भील समुदाय द्वारा मुख्य दीपावली के अवसर पर बजाया जाता है। तो दीपावली के अवसर पर बजाया जाने वाला यंत्र कौन सा है? दुकाको। भील समुदाय द्वारा बजाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है रबाब। रै से रबाब। क्या होगा? रै से रबाब। रबाब की बात करें दोस्तों तो रबाब इसमें 4 तारें होती है। कितनी होती हैं? 4 तारें होती है। इसमें मुख्यतः 4 तारें होती हैं। ये अलवर व टोंक क्षेत्र में बजाया जाता है। अलवर व टोंक क्षेत्र में बजाया जाता है। रबाब कहाँ बजाया जाता है? रबाब नवाब की, तो नवाब से याद रखना टोंक, तो नवाबों की नगरी भी टोंक को कहा जाता है। तो नवाब और रबाब कहाँ है? टोंक में। अलवर व टोंक क्षेत्र में बजाया जाता है। मेवों के भाटों का मुख्य वाद्य यंत्र है। मेवों के भाटों का मुख्य वाद्य यंत्र है। दोस्तों ये थे अपने तत्वाद्य यंत्र। नेक्स्ट बात करें घन वाद्य यंत्र। घन जो धातु वाद्य यंत्र होते हैं। कौन से होते हैं? धातु वाद्य यंत्र होते हैं। तो घन वाद्य यंत्र इसकी ट्रिक क्या है? हाँ भर ले श्री मरजानी। अब एक आदमी अपनी लुगाई को बोलते ही है हाँ भर ले श्री मरजानी। सरी तो लगाना ही पड़ता है। पत्नी के आगे क्या करता है? पत्नी के आगे सरी तो लगाना ही पड़ता है। पत्नी के आगे सरी तो लगाना ही पड़ता है। हाँ भर ले श्री मरजानी। हाँ भर ले श्री मरजानी। हाँ भर ले श्री मरजानी। याद हुआ? हाँ से हंकल भय से भरनी। हाँ से हंकल भय से भरनी। रह से रमझोल। रह से रमझोल। ले से लेजिम। ले से लेजम। श्री से श्री मंडल होता है। मैं से मंजीरा होता है। जा से जांज होता है। नहीं तो मैंने लगाया अपनी तरफ से नहीं तो मैंने अपनी तरफ से लगाया। तो क्या ट्रिक थी दोस्तों? हाँ बरले श्री मरजानी। हाँ बरले श्री मरजानी। हंकल, भरनी, रमझोल,
लेजिम, श्रीमंडल, मंजीरा और वह झांझ। अब हांकल की बात करें तो हांकल भील जनजाति के धर्म गुरुओं का वाद्य यंत्र है। भील जनजाति के धर्म गुरुओं का वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट भय से भरनी। भय से भरनी, तो भरनी में क्या रहने वाला है, मटके के ऊपर कांसे की कटोरी रखी जाती है। मटके के ऊपर कांसे की कटोरी रखी जाती है। तेजा जी के भक्तों द्वारा सपर्द इलाज करते समय काम में लिया जाता है। तेजो जी के भक्तों द्वारा सपर्द इलाज करते समय काम में लिया जाता है। नेक्स्ट आता है रे से रमझोल। क्या आता है, रे से रमझोल आता है। रमझोल की बात करें तो चमड़ी की पट्टी पर बहुत सारे छोटे छोटे घुंघरू सिले होते हैं। चमड़ी की एक पट्टी पर बहुत सारे छोटे छोटे घुंघरू सिले होते हैं, जिन्हें दोनों पैरों पर नृत्य करते हैं। दोनों पैरों पर नृत्य करते हैं, ये घुटनों तक बांधे जाते हैं। इसे ही रमझोल कहते हैं। क्या कहते हैं, रमझोल कहते हैं। ले से दोस्तों आता है लेजिम। क्या आता है, लेजिम गरासिया जनजाति का वाद्य यंत्र है। लेजिम किसका जनजाति का वाद्य यंत्र है, तो ये है गरासिया का। किसका है, गरासिया का। अब आता है श्री। श्री से बनता है श्रीमंडल। क्या बनता है, श्रीमंडल। इस वाद्य यंत्र की बनावट झाड़ीनुमा पौधे के समान होती है। किसके समान होती है, झाड़ीनुमा पौधे के समान होती है, जिसमें चांद की तरह के गोल गोल छोटे छोटे बड़े टनकारे लटकते हुए दिखाई देते हैं। क्या होते हैं, इस वाद्य यंत्र में बनावट झाड़ीनुमा पौधे के समान होती है। झाड़ीनुमा एक पौधे के समान होती है, जिसमें चांद की तरह गोल गोल छोटे छोटे टनकारे लटकते हुए दिखाई देते हैं। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग विवाह के अवसर पर किया जाता है। कहाँ, कब किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों मैं से मंजीरा। मैं से मंजीरा। इस वाद्य यंत्र का निर्माण पीतल व कांसे की मिश्रित धातु को गोल करके उनके मध्य में छेद करके दो मंजीरों को बांध कर किया जाता है। नेक्स्ट आता है झांझ। क्या आता है, झांझ। इस वाद्य यंत्र का निर्माण लगभग 1 फीट लंबी लकड़ी पर किया जाता है। इस लकड़ी पर लोहे के गोल टुकड़े का लगा दिया जाता है। इसका आकार धनुष के समान जैसा होता है। शेखावटी क्षेत्र के कच्ची घोड़ी नृत्य में झांझ की ताशों के साथ बजाया जाता है। क्या किया जाता है, शेखावटी के क्षेत्र में कच्ची घोड़ी नृत्य के झांझ को ताशे में बजाया जाता है। अब बात करते हैं अपने खड़ताल की। किसकी, खड़ताल की बात करें। खड़ताल ये वाद्य लकड़ी के 4 टुकड़ों के बीच धातु के छल्ले लगाकर बनाए जाते हैं। खड़ताल का जादूगर सदीक खां मंगनियारी को कहा जाता है। खड़ताल का जादूगर किसको कहा जाता है, खां मंगनियारी, सदीक खां मंगनियारी को कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट अपने पास आते हैं सुशीर वाद्य यंत्र। नेक्स्ट दोस्तों अपने पास आता है सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र वो होते हैं जो फूंक कर बजाए जाते हैं। क्या होते हैं, फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र होते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या रहने वाली है, पूर्व के मौसम में मुँह न बांसना। 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 पूर्व साइड दिशा की तरफ मुँह कर लो आप, फिर मैं कहूँगा भैया आपका मुँह न बांसना। मुँह नहीं बांसना चाहिए। क्या नहीं चाहिए, मुँह नहीं बांसना चाहिए। ये ट्रिक रहने वाली है सुशीर वाद्य यंत्र की, बड़ी शानदार है। पू से बनता है पुंगी, रे से बनता है रणभेरी, बाँ से बनता है बांकिया, के से बनता है करना, मो से बनता है मोरचंग, से बनता है सितारा, मुँह से बनता है, मैं से बनता है मुरला, ए से बनता है अलगोजा, ए से बनता है अलगोजा, न से बनती है नड, बा से बनती है बांसुरी, सू से बनता है सुरनाई, से बनता है सुरनाई, ना से बनती है नागफणी। ये थी इसकी ट्रिक। इसके अंदर कौन कौन से वाद्य यंत्र थे वो सारे आ गए। फिर से देखिए, पूर्व के मौसम में मुँह न बांसना। पू से पुंगी, रे से रणबेरी, बै से बांकिया, कै से करना, मो से मोरचंग, में से मोरचंग के बाद आता है दोस्तों से रह गया मो से संतारा, मैं से मुरला, ए से अलगोजा, न से नड़, बा से बांसुरी, सू से सुरनाई, ना से नागफणी। अब दोस्तों इन पर एक एक पर बात करते हैं अपने। पू से पुंगी। क्या होती है, पू से पुंगी आते हैं, ये छोटे लौकी के तुम्बे की मनी होती है। छोटे लौकी तुम्बे की मनी होती है। इस वाद्य यंत्र को कालबेलिया जनजाति द्वारा बजाया जाता है। कालबेलिया स्त्री की नृत्य समय इससे बजाती है। कालबेलिया की स्त्री जब नृत्य करती है तो इसको पुंगी को बजाती है। क्या करती है, पुंगी को बजाती है। नेक्स्ट है रणबेरी। क्या है, रणबेरी। रणबेरी युद्ध आरंभ होने पर बजाया जाता है। रणबेरी युद्ध आरंभ होने पर बजाई जाती थी। क्या करती थी, बजाई जाती थी। रणबेरी कब बजाते थे, तो युद्ध आरंभ होने पर बजाई जाती थी। वह से बांकिया, वह से बांकिया, यह वाद्य यंत्र पित्तल से बनाया जाता है। वह बांकिया पित्तल से बनता है। ये सरगढ़ो व सरगढ़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र है। बांकिया किस जनजाति का खानदानी वाद्य यंत्र है, तो दोस्तों याद रखना, सरगढ़ो या सरगढ़ा,
सरगढ़ो या सरगढ़ा जाति एक ही है, सरगढ़ा व सरगढ़ा जाति बोला जाता है। इनका ये खानदानी वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है कैसे करना। कैसे करना, तो इसमें ये पित्तल 7 या 8 फुट लंबा व नोकदार वाद्य यंत्र है। क्या है ये पित्तल का 7 या 8 फुट लंबा व नोकदार वाद्य यंत्र होता है। इस वाद्य यंत्र के संकरे मुँहे पर एक छेद होता है जिसमें सुरनाई जैसी नली होती है। क्या होती है? सुरनाई जैसी नली होती है। नेक्स्ट, मोह से मोरचंग। मोह से आता है मोरचंग। ये वाद्य यंत्र होठों के बीच में रखकर बजाया जाता है। क्या होठों के बीच में रख के बजाया जाता है। ये वाद्य यंत्र रेगिस्तान के क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। कहाँ है? रेगिस्तान के क्षेत्र में अधिक प्रचलित है, जैसे मारवाड़ क्षेत्र आप बोल सकते हो। सह से संतारा। क्या बनता है? सह से संतारा। ये वाद्य यंत्र शहनाई व बांसुरी और अलगोजा का मिश्रित रूप है। किसका? ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि कौन सा वाद्य यंत्र शहनाई व बांसुरी, कौन सा वाद्य यंत्र शहनाई व बांसुरी और अलगोजा का मिश्रित रूप है। तो संतारा याद रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बनता है यहाँ से। इसका प्रमुख कलाकार कौन है? करना भी। करना भी कौन है? करना भी कहाँ के हैं? जैसलमेर के हैं। कहाँ के हैं? जैसलमेर के हैं। नेक्स्ट बात करें अपने मैं से मशक। मैं से बनता है मशक। ये वाद्य यंत्र मुख्य रूप से चमड़े का बना होता है। किसका बना होता है? चमड़े का बना होता है। इसमें एक मुंह से हवा भरते हैं। इसके एक मुंह से क्या करते हैं? हवा भरते हैं तथा दूसरी ओर जो 2 नालियाँ होती है उसमें हवा निकलती है। क्या करती है? दूसरी ओर नलियाँ होती है उसमें हवा निकलती है। मशक अलवर व सवाई माधोपुर में विशेष प्रचलित है। कहाँ है? अलवर व सवाई माधोपुर में विशेष प्रचलित है। बेरुजी के भोपे इसका प्रयोग करते हैं। किसके? बेरुजी के भोपे होते हैं वह इसका प्रयोग करते हैं। इसे आधुनिक बैग पाइपर की भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैग पाइपर भी कहते हैं। बकरे की चाल का चढ़ा हुआ पर्दा जिसे बगल में रखकर बजाया जाता है। कहाँ रख कर बजाते हैं? इसमें आधुनिक बैग पाइपर कहते हैं। बकरे की खाल का चढ़ा हुआ, सॉरी दोस्तों ये चाल नहीं है, खाल है, खाल कर लेना यहाँ। खाल का चढ़ा हुआ पर्दा जिसे बगल में रखकर बजाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने मुरला। मुँह से मुरला। तो मुरले के अंदर इस वाद्य यंत्र को नलीदार तुम्बे के नीचे चौड़े वाले भाग में 2 बांस की नलियां फंसाकर बनाया जाता है। ठीक है, ये कहाँ का प्रचलित है? बाड़मेर जैसलमेर के लंगा जाति द्वारा ही इसे विशेष रूप से बजाया जाता है। मुरले को भी बजाया जाता है। तो नेक्स्ट आता है अलगोजा। क्या आता है? यह वाद्य यंत्र भील व कालवेलिया जनजाति द्वारा बजाया जाता है। वादक 2 अलगोजों के एक साथ मुंह में रखकर इसे बांसुरी की तरह बजाया जाता है। इसमें 4 छेदों वाली 2 बांसुरी होती है। क्या होती है? 4 छेदों वाली 2 बांसुरियां होती है। नेक्स्ट आता है नड़। न से नड़। यह वाद्य यंत्र वृक्ष की 1 मीटर लंबी प्राकृतिक लकड़ी से बनाया जाता है। इसमें 4 छिद्र होते हैं। ये मुख्यतः जैसलमेर में बजाया जाता है। करना भील भी इसका प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बा से बांसुरी। बा से बांसुरी। बांस में 7 छिद्र निकाल कर बांसुरी को तैयार किया जाता है। हरिप्रसाद चौरासिया प्रसिद्ध वादक यंत्र है। बांसुरी के कौन है? हरिप्रसाद चौरासिया प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। नेक्स्ट सह से सुरनाई। क्या आती है? सह से सुरनाई होती है। इस वाद्य यंत्र में मुख्य रूप से खजूर, ताड़ या कगोर वृक्ष का सरकड़ा लगाया जाता है। इसे गीला कर बजाया जाता है। इसके गीला करके इसको बजाया जाता है। इसके प्रमुख कलाकार पूछ लिया जाए तो पेप्पे खां मंगनियारी है। कौन है? पेप्पे खां मंगनियारी हैं। नेक्स्ट आती है ना से नागफणी। ना से नागफणी सर्पल्लाकार पित्तल का सुशील वाद्य यंत्र जिसमें मुख्य रूप से ताकत से फूंक देने पर धरात्मक ध्वनि निकलती है। क्या निकलती? धरात्मक ध्वनि निकलती है। साधु सन्यासियों का ये एक धार्मिक वाद्य यंत्र है। साधु सन्यासियों का ये एक धार्मिक वाद्य यंत्र है। दोस्तों अब अपने पास आता है चौथा अवनद्य वाद्य यंत्र। कौन से आते हैं? अवनद्य वाद्य यंत्र आते हैं जो चमड़े के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? जो चमड़े के बने होते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या रहने वाली है दोस्तों? चंडीगढ़ नोखा के ताम्र बम। चंडीगढ़ नोखा के तो ताम्र बम है। चंडीगढ़ नोखा के तो ताम्र बम है। बोलिए बोलिए। चंडीगढ़ नोखा के ताम्र बम। चंडीगढ़ नोखा के ताम्र बम। च से मनता है चंग। डे से मनता है डमरू। डे से मनता है डफली। डे से डमरू। डे से डफली। गे से गड़गड़ाटी। फिर डे से मनता है ढोलक। डे से मनता है ढप। डे से मनता है ढाक। ढोलक ढप ढाप। न से मनता है नौबत। ख से मनता है खंजरी। तय से मनता है तासा। मैं से मनता है मदंग। क्या मनता है? मृदंग मनता है। भय से बम मनता है। भय से बम मनता है। माँ से मांदल मनता है। मैं से मांदल मनता है। अब दोस्तों अपने इन पर एक एक पर चर्चा करते हैं। तो पहला आता है च से चंग। च से आता है चंग।
ये वाद्य यंत्र गोल लकड़ी पर पशु की खाल मंडाकर बनाया जाता है। क्या किया जाता है? ये पशु की खाल मंडाकर बनाया जाता है। शेखावटी क्षेत्र में इस चंग नृत्य करते समय बजाते हैं। शेखावटी क्षेत्र में चंग नृत्य करते समय इसको बजाया जाता है। नेक्स्ट आता है डैश है डमरू। क्या आता है? डैश है डमरू। इसके दोनों ओर चमड़ा मंडा रहता है। ये शिव भगवान का वाद्य यंत्र है। डैश है डमरू। डमरू किसका है? वाद्य यंत्र शिव भगवान का है। डैश है डफली। फिर आता है गैस है गड़गड़ाटी। इसमें मिट्टी की प्यालीनुमा कटोरियाँ होती है। क्या होती है? इसमें मिट्टी की प्यालीनुमा कटोरियाँ होती है। इसका हड़ौती क्षेत्र में वाद्य यंत्र हड़ौती क्षेत्र में स्वार्थिक प्रयोग किया जाता है। गड़गड़ाटी का प्रयोग कहाँ होता है? हड़ौती क्षेत्र, कोटा, झालावाड़, बारा में इसका स्वार्थिक प्रयोग होता है। उसके बाद दोस्तों बात करें डैश है ढोलक। डैश है ढोलक। ढोलक तो सभी में होते हैं। इसकी दोनों ओर तरफ बकरे की खाल मंड दी जाती है। क्या बकरे की खाल मंड जाती है? शादी विवाह में इसका उपयोग किया जाता है। नौ से नौबत। ये वाद्य यंत्र धातु की 4 फीट गहरी अर्ध अंडाकार कुंडी पर भैंसे की खाल मंडाकर चमड़े की डोरियों में से कसकर बनाया जाता है। फिर आता है खै से खंजरी। क्या आता है? खै से खंजरी आता है। ये आम की लकड़ी के बना वाद्य यंत्र है। इसमें एक और खाल से मंडा जाता है। फिर आता है तय से ताशा। क्या आता है? तय से ताशा। ये गम में बजाया जाता है। जब कोई गम होता है तब बजाया जाता है। इसे लकड़ी के मोटे डंडे से बजाया जाता है। ये मुस्लिम समुदाय में अधिक प्रचलित है। ताशा वाद्य यंत्र कौन सी समुदाय में प्रचलित है? तो मुस्लिम समुदाय में अधिक प्रचलित है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है मैस है मृदंग। क्या आता है? मैस है मृदंग आता है। बीजा वृक्ष को खोखला करके बनाया जाता है। इसका कलाकार कौन है? पुरुषोत्तम दास पखवाज। कौन है? पुरुषोत्तम दास पखवाज हैं। नेक्स्ट बात कर ली जाए तो बम की। बम ये लोक वाद्य यंत्र सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। लोक वाद्य यंत्र में सबसे बड़ा वाद्य यंत्र पूछ लिया जाए तो कौन है? बम। बम वैसे भी बड़ा होता है। इसके मुख पर भैंस के मोटे चमड़े की परत मंडकर इसे बनाया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, अपने ये थे आज के टॉपिक जो कंप्लीट होता है यहीं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक व शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके मुझे बताएं आपको वीडियो कैसे लगी दोस्तों। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।